हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का हमारा 21वां वीडियो चलेगा, 21वां लेक्चर चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे निकल कैडमियम सेल के बारे में। इससे पहले हम 3 सेल पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 लेक्लांशे, जिसे अपन सूखा सेल बोलते थे। नंबर 2 मरकरी सेल, जिसे अपन बटन सेल बोलते थे। नंबर 3 लेड स्टोरेज सेल, उसे अपन बोलते थे सीसा संचायक सेल। आज हम 4th सेल पढ़ेंगे, उसका नाम है निकल कैडमियम सेल। इसको हम निकेड सेल भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? निकेड सेल भी बोलते हैं। ठीक है, आइए, हमेशा की तरह वही 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है आपका एनोड, एक होता है आपका कैथोड, और एक होता है आपका विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, ये हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एनोड क्या होता है? अम्लगमित अम्लगमित क्या? कैडमियम। कैथोड जो होता है वो हमारा होता है निकेल ट्राईहाइड्रोक्साइड, और जो विद्युत अपघट्य होता है वो होता है एक्वस KOH, जलीय KOH। ठीक है, ये हमारी 3 चीज़ें, आप इसको ध्यान रखिएगा कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, विद्युत अपघट्य क्या है। ठीक है, चलिए अब हमें चलना है कहाँ पर? एनोड पर। कहाँ चलना है? एनोड पर। अब देखो, एनोड की रिएक्शन वही पहले अपन रफ में जो करते थे वही करेंगे। कैडमियम है, ये क्या करता है? पहले 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैडमियम 2+ बनाता है। फिर ये जो कैडमियम 2+ है ना, ये किससे रिएक्शन करता है? एक्वस KOH का 2 OH- से रिएक्शन करेगा। इसका O ले लेगा, क्या बनेगा? CDO। बदले में क्या बच गया? 2 H और 1 O, यानी कि पानी। हम इसको जोड़ लेंगे तो क्या होगा? कैडमियम 2+ से कैडमियम 2+ कैंसिल, ये आ गया CD, ये आ गया 2 OH-, ये हो गया CDO प्लस पानी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा रफ में होता है। तो बेसिकली हमें एनोड पे ये रिएक्शन लिखनी होती है। यानी एनोड पे कौन है? कैडमियम। ये यहाँ के 2 OH- से रिएक्शन करेगा। ठीक है, क्या होगा? O को ले जाएगा, यानी O का ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बचा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी कि पानी। ये बन गया। ठीक है, फिर अपन चलेंगे कैथोड पर। कहाँ चलेंगे अपन? कैथोड पे चलेंगे। कैथोड कौन है? NiOH का होल साइज। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं किसने? एनोड ने, वो उन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है, और किस में बदल जाएगा? NiOH का होल ट्वाइस, निकेल ट्राईहाइड्रोक्साइड निकेल डाईहाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। और जो स्टार्टिंग में 2 OH काम आए थे ना, ये वापस से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कब बनेगा? तो मुझे बैलेंस करना होगा। मैं यहाँ 2 ले लूँ तो मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। देखिए क्या बैलेंस हुआ, क्या? निकेल 2 है, निकेल 2 है, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 ये, हाइड्रोजन 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन आवेश भी बराबर हो गया। बस बिल्कुल सही है। अब अगर मैं इसको ऐड कर लूँ, जोड़ लूँ, तो ये कैडमियम है प्लस ये 2 NiOH का होल थ्राइस है। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा CDO प्लस 2 NiOH का होल ट्वाइस प्लस पानी। ये हमारा हो जाता है निकल कैडमियम सेल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत बोलो? एनोड कौन है? कैडमियम। यहाँ के 2 H आयन से रिएक्शन करेगा, O ले जाएगा, CDO, पानी बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसको कौन ग्रहण करेगा? NiOH का होल थ्राइस। यहाँ पे निकेल प्लस के 3 ऑक्सीकरण अवस्था में है, निकेल प्लस के 2 ऑक्सीकरण अवस्था में बदल जाएगा। और जो शुरुआत में हाइड्रोक्साइड आयन बने थे ना, ये वापस से जो काम आए थे वापस से बन जाते हैं। हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और बाकी रिएक्शन को आप जोड़ दीजिएगा, नेट सेल रिएक्शन आ जाएगी। अच्छा, इस निकल कैडमियम सेल का डायग्राम भी है, लेकिन वो डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, उसको अपन थोड़ा इजी भी नहीं कर पाते हैं, तो अपन डायग्राम यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं, आपसे इसका कंस्ट्रक्शन नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन पूछी जाएगी, कैथोडिक रिएक्शन और एनोडिक रिएक्शन। ठीक है भाई, ये निकल कैडमियम सेल है, इसको अपन निकल सेल बोलते हैं शॉर्ट के अंदर में। ठीक है, अब बात सुनिए, खास बात क्या है कि ये जो सेल है ना, ये आपके संचायक सेल से भी बढ़िया सेल है। ठीक है ना, इस सेल को अपन बहुत बार इसको रिचार्ज कर सकते हैं।
रिचार्ज तो खैर अपन उसको भी करते हैं, चार्ज तो अपन किसको करते हैं, संचायक को भी करते हैं, इसको भी करते हैं, लेकिन ये उसकी तुलना में ज़्यादा चार्जेबल है, ये उसकी तुलना में ज़्यादा चलता है। बस फ़र्क ये है कि ये सेल महंगे होते हैं, ये वाले सेल क्या होते हैं, महंगे होते हैं, वो संचायक सेल कंपैरेटिवली इससे सस्ता पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको भी ध्यान रखिएगा, 1.4 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.4 वोल्ट होता है। किस में काम आता है, पेजर, मोबाइल, सेल फोन वगैरह जो होते हैं इसमें इसका यूज़ होता है। आजकल लिथियम बैटरी का यूज़ ज़्यादा होने लग गया है, इसको भी हटा दिया गया, आजकल किसका यूज़ आ गया है, लिथियम बैटरी का यूज़ होने लग गया है। ठीक है भाई, तो ये आपका निकल कैडमियम सेल, निकेड सेल है। ये दोनों सेल, दो सेल हमने पढ़े थे प्राथमिक सेल में। प्राथमिक सेल में दो सेल कौन से थे, एक तो शुष्क सेल था और एक मरकरी सेल था। ठीक है। और द्वितीयक सेल में अपन ने कौन सा सेल पढ़ा है, एक पढ़ा है संचायक सेल और दूसरा वाला कौन सा पढ़ा है, निकेड सेल। ठीक है भैया, आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी सेल कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं। वो दोनों सेल चार्जेबल थे, नॉन चार्जेबल थे, उनको अपन चार्ज नहीं कर सकते। ये दोनों वाले जो सेल हैं, ये दोनों सेल कैसे हैं, आपके चार्जेबल हैं। ठीक है भाई, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लास्ट जो हमारा सेल है वो है आपका ईंधन सेल। ओके, थैंक यू।